आप सभी को जय भीम। मेरा आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे लाइव आना पड़ा है। प्रकरण है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में जो पीएचडी का साक्षात्कार 14 मई 2024 से शुरू होना था। 14 मई, 15 और 16 को उसको फिर से अभी स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय लंबे समय से विवादों में रहा है। यहाँ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल के समय छात्रों को प्रताड़ित करने की खबरें आप सभी लोग सोशल मीडिया से देखते रहे हैं और उनके कार्यकाल में महिला को नौकरी देने के नाम पर यौन उत्पीड़न और नौकरियों में धांधली, मान्यवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि मनाए जाने पर 3 बहुजन छात्रों को निष्कासित कर दिया गया था, जिसमें मैं भी था। उसके साथ साथ देखें, अगर एक बिट्टू कुमार जो हम लोगों का जूनियर छात्र था, उसका कोर्स, जिस कोर्स की वो पढ़ाई कर रहा था, उसका कोर्स ही बदल दिया गया था। उसका आंदोलन था। बीए एलएलबी के छात्रों के साथ में बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जो मान्यता होती है वो यहाँ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में नहीं थी। उसके लिए उनको आंदोलन करना पड़ा। और रात में जिस तरीके से छात्रों पर यहाँ के जो निलंबित प्रोफेसर डॉक्टर दरवेश कठेरिया जो कुल सचिव बने थे 5 दिसंबर 2023 को, उन पे जांच चल रही थी, लेकिन उन्होंने किस तरीके से दमन किया छात्रों का, ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अलग से बातचीत कभी करूंगा। यहाँ पर अंबेडकर स्टूडेंट फोरम, सम्यक विद्यार्थी आंदोलन और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को जो यहाँ पर कुलपति की जो नियुक्ति अवैध नियम के विरुद्ध हुई थी, उसको लेकर के ज्ञापन दिए गए थे। ये ज्ञापन है महामहिम राष्ट्रपति को जो संबोधित जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया था। इसके साथ ही साथ ये सम्यक विद्यार्थी की तरफ से भी और आयशा की तरफ से भी भेजा गया था। उसमें जो मेन मुद्दा था कि जो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय का जो एक्ट है, एक्ट के अकॉर्डिंग जब कोई कुलपति नहीं रहेगा विश्वविद्यालय में तो प्रोवीसी बनेंगे। प्रोवीसी अगर नहीं है तो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर कुलपति का चार्ज मिलेगा, जिसके तहत प्रोफेसर एल करुणकरा जी को नियमानुसार मिला हुआ था। लेकिन इस केंद्र की सरकार को एक दलित प्रोफेसर भी सेंट्रल विश्वविद्यालय में चुपता रहा आंखों में, क्योंकि वो अम्बेडकरी विचारधारा को मानते हैं। यहाँ पर बाबा साहब के जो राइटिंग एंड स्पीच है, उनको बाबा साहब की स्टैचू लगी वहां पर। यहाँ वीकली जो उनको उनके प्रोफेसर एल करुणकरा जी के नेतृत्व में पढ़ाया जाता था, उसका वाचन होता था। उस पे भी ये बाबा साहब के विचारों के विरोधी डॉक्टर दरवेश कठेरिया ने उस पर रोक लगा दिया, सभी को शो का नोटिस जारी किया। ये तमाम सारे ऐसे हैं प्रकरण। तो अभी मैं सिर्फ पीएचडी पे बात करूंगा खासकर, क्योंकि पीएचडी के प्रकरण पर जो 22 और 23 का जो सत्र है, यहाँ पर ये
पीएचडी से संबंधित नोटिफिकेशन जारी होता है जो 2022 और 23 का है। इसके लिए पूरे देश से छात्रों ने फॉर्म यहां अप्लाई किया, जिसमें से 691 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। 691 छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया और इसके लिए लिखित परीक्षा जो हुई थी वो 3, 4, 5 अक्टूबर को ये उसका नोटिफिकेशन है और 3 सेंटरों पर हुई थी। वर्धा मुख्यालय, केंद्रीय क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज और क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता पर यहाँ। तो उसके बाद में ये एग्जाम जो है अलग अलग डेट्स में था, ये उसकी पूरी सूची है ये, और ये सूची जारी हुई थी 26 सितंबर 2023 को। 5 अक्टूबर 2023 को हुआ और फिर 5 को ये एग्जाम हुआ था, मतलब 3 और 4 और 5 को। इसके बाद में 691 में से जो छात्र अभ्यर्थी थे जो पास हुए, उसका नोटिफिकेशन 9 नवंबर 2023 को आया था। उसमें 50 जो है अभ्यर्थी पास हुए, ये उसकी पूरी सूची है। और इस लंबे समय से सभी जो अभ्यर्थी पास थे वो इंतजार में थे कि पीएचडी का साक्षात्कार करवाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई परमानेंट कुलपति ना होने के कारण छात्रों के साथ साथ कर्मचारियों, प्रोफेसरों के भी तमाम सारे जो दैनिक कार्य होते हैं उनमें बाधा उत्पन्न होती रही। इसके बाद में पीएचडी साक्षात्कार जो होना था उसको स्थगित किया गया, अपार कारणों से बताया गया। 2 सितंबर 2023 को ये एक नोटिफिकेशन निकला था। ये कादर नवाज खान जब कुल सचिव थे, कोई नोटिस मतलब ये नहीं बताया गया क्यों स्थगित किया, बस अपार कारणों से इस तरीके से बता दिया गया। उसके बाद में फिर जो है एक 29 अप्रैल 2024 को एक नोटिस निकलता है, पीएचडी लिखित परीक्षा मतलब निरस्त। और ये इसका नोटिस तो निकल जाता है, इसका नोटिफिकेशन जो हिंदी विश्वविद्यालय की, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है, उस पे वेबसाइट पर देर में अपलोड किया जाता है, तब ये सूचना अभ्यर्थियों को पता लगता है। तो मुझे राजेश सारथी जो हमारे हैं, निरंजन ओबराय और भी तमाम सारे लोगों को जो यहाँ के सीनियर्स हैं उनको फोन करके लोग बताते हैं कि ये पीएचडी का जो 2022-23 का जो था साक्षात्कार उसको जो है निरस्त कर दिया गया है। लेकिन इसके लिए कोई कारण जो है विश्वविद्यालय ने नहीं बताया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रोफेसर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको भारत सरकार से सैलरी मिलती है, उन पे कोई भी बर्डन नहीं होता है, क्योंकि सैलरी तो हर महीने आ ही रही है। लेकिन इस तरीके से तुगलकी जो फरमान जारी किए जाते हैं, छात्र विरोधी जो फरमान जारी किए जाते हैं, उससे कितना जो है छात्र मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। वो किस दौर से गुजरते हैं, तमाम सारे लोग इस मानसिक जो वेदना को सह नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने अंतिम मतलब पड़ाव की तरफ भी चले जाते हैं। तमाम सारे इसी प्रताड़ना के कारण जो है आत्महत्याएं होती हैं। प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी में हैं, बहुत सारे लोग मंचों से खूब व्याख्यान देंगे, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कोई समस्या है हमारे पास आ जाइए। भाई, आपकी तमाम सारे ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर कहाँ संवेदनशीलता चली जाती है। मैं इस बात को सोशल लाइव के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, क्योंकि लंबे समय से अगर
हिंदी विश्वविद्यालय अगर विवादों में है तो क्या उसके लिए सिर्फ छात्र ही जिम्मेदार हैं? यहाँ के जो विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं वो क्या जिम्मेदार नहीं हैं? अगर कोई छात्र, चाहे बिट्टू का सवाल हो या मेरा जो सवाल ये पीएचडी का था, उसको लंबे समय तक 3 महीने 11 दिन बाद सोचिए गाइड को बदला गया। क्या कभी किसी पीएचडी थीसिस को जमा करने के बाद में गाइड बदले जाते हैं? कहीं ऐसा कोई प्रकरण आपने सुना है? और जिस बात को मैं कह रहा था कि मैं सही हूं और इतना हमको लेखन करना पड़ा, जितनी मेरी थीसिस है उसके 3 गुना लेखन करना पड़ा। जो लोग हमारे रूम पर आए हैं वो सभी लोग जानते हैं, देखा है। तब जाकर के रजनीश शुक्ला को फिर मेरे जो प्रोफेसर शंभू गुप्त सर थे उनके अंडर में यहाँ पीएचडी का वाइवा करवाना पड़ा। उन्हीं के शोध निर्देशन में हमें पीएचडी की उपाधि। लेकिन इस दौर में जितना हम मानसिक वेदना से गुजरे, और उस दौर की जो एक खास बात रह गई, जो 7 अप्रैल 2023 को जो नोटिफिकेशन निकला था, ये आप नोटिफिकेशन को देखिए। इसमें जो चौथा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है कि आपकी मानसिक एवं आर्थिक प्रताड़ना और मुआवजे के संदर्भ में नियमों के अंतर्गत समुचित कार्रवाई की जाएगी। मैं कई बार जो है यहाँ के कुल सचिव और कुलपति महोदय को लिख चुका हूँ। यहाँ का जिला समाज कल्याण विभाग है, पुलिस अधीक्षक को, जिलाधिकारी महोदय को भी। लेकिन अभी तक लगभग 1 साल से ज्यादा हमारे आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन था पीएचडी का, गुजर चुका है, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी मुझे नहीं मिला हुआ है। खैर ये दूसरा प्रकरण है, हम सीधे भी पीएचडी प्रकरण पे ही केंद्रित रहेंगे। इसके बाद में 29 अप्रैल 2024 को ये नोटिस निकलती है, स्थगित कर दिया जाता है। फिर स्थगित करने के बाद में यहाँ कई सारे अभ्यर्थियों ने कुलपति महोदय को, रजिस्ट्रार महोदय को एप्लीकेशन लिख करके ये जानना चाहा कि भाई हमारा पीएचडी साक्षात्कार बिना सूचित किए आपने क्यों कैंसिल कर दिया है। कई सारे देश के छात्र, देश के जो अलग अलग क्षेत्रों से हैं अभ्यर्थियों ने यहाँ निवेदन अपना भेजा। उसके बाद में 9 मई को एक नोटिस आता है पीएचडी साक्षात्कार के संदर्भ में। उसमें ये लिखा होता है कि जो 3-5 अक्टूबर 2023 को जो निरस्त किया गया था और 29 अप्रैल को जो जारी अधिसूचना थी उसको अधिक्रमित किया जाता है, और 14, 15, 16 मई को ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से साक्षात्कार होगा। अभी कई सारे लोग जो यूपी से या अन्य जगह से वर्धा भी आ चुके हैं, क्योंकि कल से साक्षात्कार होना तय था। लेकिन जो लोग अभी आज आपने ये तो साक्षात्कार का ये नोटिस है जो 9 मई को जो निकाला गया था। उसके बाद में आज ये 13 मई को नोटिस फिर से निकाला जाता है, 13 मई को, और इसमें लिखा हुआ है पीएचडी प्रवेश साक्षात्कार के संदर्भ में कि विभिन्न विद्यार्थियों से प्राप्त शिकायतों के आलोक में दिनांक 13 मई 2024 को परीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। परीक्षा समिति द्वारा पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन का निर्णय किया गया है, और 14, 15, 16 मई को जो प्रस्तावित पीएचडी का साक्षात्कार था उसको स्थगित किया जाता है। खास बात यह है कि अभी जो कुलपति हमारे यहाँ के बने हैं प्रोफेसर के सिंह जैसे ही अपना चार्ज लेते हैं कुलपति का, और उसके दूसरे दिन ही ये नोटिस जारी हो जाता है कि जो है पीएचडी जो है निरस्त मतलब किया जाता है। ये तुगलकी फरमान, मुझे लगता है कि लाखों रुपए से सैलरी लेते हैं, कोई नियम कानून नहीं पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय का एक्ट है, एक्ट को नहीं पढ़ते हैं, तमाम सारे जो रूल्स हैं। और एक जो विश्वविद्यालय की एक छात्र निवारण संबंधी कहाँ गई, वो जो छात्र निवारण संबंधी और नोटिस था, इधर जो यहाँ रखा होगा, ये
ये ये यूजीसी ने ये निकाला है, छात्रों से जो समस्याएं हैं उस पे किस तरीके से विश्वविद्यालय के स्तर पर यहाँ हल करना चाहिए। ये 11 अप्रैल 2023 को निकला था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों की शिकायतों का निवारण विनियमन 2023, लेकिन इसका भी अनुपालन हमारे यहाँ नहीं किया जाता है, क्योंकि मैंने स्वयं यहाँ पर हम लोग कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, निवेदन दे चुके हैं, उस पर कोई भी सुनवाई नहीं होती है। और अगर कोई छात्र सोशल मीडिया पर लिख देता है तो विश्वविद्यालय प्रशासन ये कहता है कि आप जो है विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे जो विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, क्या आप लोग जो छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे विश्वविद्यालय की छवि धूमिल नहीं होती है? क्या उससे विश्वविद्यालय की छवि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत बड़ी बढ़ जा रही है? आप लोगों को चुल्लू भर पाली में डूब मरना चाहिए, जो आप लोग छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करते हैं। और यहाँ के जो माननीय सांसद विश्वविद्यालय जो पूर्व मतलब इससे पहले रामदास तड़स जी सांसद, वो आते हैं कि मैं विश्वविद्यालय को जो है जेन्युइन ही बनने दूंगा। अरे यहाँ के छात्रों ने इस बात को कहा कि जेन्युइन क्यों, आप कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड क्यों बनाने के लिए बात नहीं करते हैं आप? क्योंकि हमारे जब विश्व रैंकिंग में निकलता है तो बहुत हमारे देश जो है टॉप 10 या टॉप 100 में, टॉप 50 में नहीं आ पाते हैं, तो उस पर क्यों नहीं बात होती है? खैर वो, लेकिन अभी जो पीएचडी प्रकरण है, आज मैंने माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर के सिंह से भी बात किया, तो कह रहे हैं कि शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसमें जो है धांधली हुई है। अरे आपके विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एग्जामिनर बन करके उन लोगों ने ड्यूटी में यहाँ लगे, सीसी कैमरे पूरे विश्वविद्यालय में जगह जगह लगे हुए हैं। अगर धांधली कोई हुई, किसी अभ्यर्थी की अगर शिकायत है, तो उसी समय शिकायत क्यों नहीं हुई? और वो अब तक जो है जांच हो करके बकायदा जो है साक्षात्कार हो जाना चाहिए था, क्योंकि लगभग 6 महीने का एक ड्यूरेशन लगभग होने को है। तो इसमें छात्रों या जिन लोगों ने यहाँ फॉर्म अप्लाई किया, उनकी क्या गलती है? गलती तो विश्वविद्यालय प्रशासन की है, जो लाखों रुपए की सैलरी ले रहे हैं भारत सरकार से, और वही छात्र विरोधी जो है फरमान जारी कर रहे हैं। इतने संवेदनशील मुद्दे पर छात्रों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी जेब से तो 1 रुपया जाता नहीं है। 1 महीने के लिए अगर आपकी सैलरी को बंद कर दिया जाए तो आपको जो है पता लगेगा कि आपके बच्चे जब मोहताज होंगे खाने पीने को लेकर के, जब आपको जाना पड़े, क्योंकि आप लोग मैंने देखा है 5-5, 10-10 रुपए का जो बिल होता है वो भी बना करके जो है आप देते हैं अपने एक्सपेंसेस, जो एक्स्ट्रा विभागीय खर्च होते हैं। मुझे सब पता है, क्योंकि हमारे जो यहाँ किस तरीके से कैसे क्या होता है। सूचना का अधिकार जो है यहाँ का सूचना का अधिकार भारत सरकार से पारित है, संसद से पारित है 2005। उसके तहत तमाम सारी आरटीआई मेरे पीएचडी प्रकरण के दौरान, और इधर 26 जनवरी 2024 को जो घटना हुई, इनलीगल वीसी गो बैक डॉक्टर भीमराव मैत्री को स्वयं मैं, रजनीश कुमार अंबेडकर और राजेश कुमार सारथी ने ध्वजारोहण होने के बाद में जो उनका भाषण हो रहा था, उस पे हम लोगों ने दिखाया था। उसके तहत जो हमारा समर्थन कर रहे हैं, इलाहाबाद जो सेंटर है यहाँ का, रामचंद्र वो पीएचडी स्त्री दंश से हैं, यहाँ पर विवेक मिश्र यूजी के छात्र हैं, निरंजन कुमार जो पीएचडी के स्कॉलर हैं गांधीयन में, वो यहाँ पर मौजूद भी नहीं थे, उनको भी निष्कासित कर दिया गया। अरे विश्वविद्यालय में जगह जगह कैंपस में यहाँ सीसी कैमरे लगे हुए हैं, कौन छात्र आया कौन नहीं आया, जो नहीं भी आया उसको भी आपने निष्कासित कर दिया। किसी ने
गलत के खिलाफ जो है आवाज को उठाया, आप उसको भी निष्कासित कर देंगे। रामचंद्र का इसमें क्या दोष था? विवेक मिश्र का इसमें क्या दोष था? उसने बस आपने नियम विरुद्ध कार्रवाई किया, उसने फेसबुक पे लाइव किया, क्या यही उसका कसूर है? और आप लोग जिस तरीके से अभी पीएचडी परवेश को निरस्त करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश में? अगर मान लीजिए यहां पर कोई छात्र ही ना आए तो आप लोग क्या करेंगे? विश्वविद्यालय है वर्धा की धरती पर, यहां गांधी जी लंबे समय तक रहे, राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विनोबा भावे, महापुरुषों की ये धरती है महाराष्ट्र। इसी विश्वविद्यालय में गांधी की पुण्य तिथि को जो है मनाने से रोका जाता है। आखिर विश्वविद्यालय को लेकर जाना किस तरफ चाहते हैं? और कोई छात्र अगर इस गलत कृत्य के खिलाफ में लिख देता है, आखिर लिखने की नौबत क्यों आई? आप ही ने तो ये दिया ना। बहुत सारे यूजी के जो छात्र हैं हम लोगों का समर्थन कर रहे थे, उन पे घर पे फोन करके उन पे दबाव डाला गया कि आपका लड़का जो है यहाँ पढ़ने लिखने नहीं, जो है राजनीति करते हैं। अरे आप लोग फिर क्या कर रहे हैं? आज के समय में राजनीति हमारी पढ़ाई लिखाई से लेकर के रोजगार, जो हम आपसे बात कर रहे हैं अभी लाइव के माध्यम से, जो डेटा नेट डेटा मिलता है, ये सारी चीजें राजनीति तय करती है। ये बिजली जो चल रही है राजनीति तय करती है पर यूनिट कितने में मिलेगी। मतलब कोई गलत के खिलाफ बोले तो आपको बर्दाश्त नहीं है। यहां पर आरटीआई जन सूचना अधिकारी डॉक्टर संदीप कुमार वर्मा को बनाया गया, उन्होंने मेरी आरटीआई को ही मतलब जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से हमने लगाई थी, उसका किसी का अभी सटीक जवाब नहीं दिया। अरे जवाब दोगे भाई कैसे? क्योंकि आपके पास कोई जवाब है ही नहीं। हमारे साथी निरंजन कुमार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ जो नागपुर में है उसमें याचिका डालनी पड़ी, और यहाँ के जो कुल सचिव कठेरिया को वहां पर माफी भी मांगा, और वो संतोषजनक, सोचिए वो संतोषजनक एफिडेविट भी नहीं दे पा रहे हैं। और माननीय उच्च न्यायालय को ये कहना पड़ रहा है कि आप छात्रों के जो प्राकृतिक अधिकार है, जो संवैधानिक जो अधिकार है, उसका हनन कर रहे हैं, और इन मुद्दों को विश्वविद्यालय के स्तर पर ही हल करना चाहिए था। यानी कि आप लोगों की काबिलियत पे ही ये प्रश्न चिन्ह आज खड़ा हो रहा है कि अगर कोई छात्र निवेदन लेकर के आता है तो उस पे चर्चा करने के बजाय आप उसका निलंबन कर दे रहे हैं, निष्कासन कर दे रहे हैं। क्या ये समस्या का हल है? मैं समझता हूं ये समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल संवाद के माध्यम से हमेशा जो यहाँ के प्रगतिशील छात्र हैं, अम्बेडकराइट छात्र हैं, सब प्रगतिशील जो छात्र हैं, हमेशा संवाद के माध्यम से समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा निवेदन दिया है, पत्र दिए हैं। लेकिन आप लोग गलत उसको मोड़ दे करके कि ये लोग जो है यहाँ पढ़ने लिखने का नहीं। अरे पढ़ने लिखने के लिए कैंपस, हमारी किसी बात से आप सहमत नहीं है तो अच्छा लॉजिक दीजिए ना। छात्रों का जो डिबेट का कॉर्नर है गांधी हिल पर, यहाँ वहां भी बताइए, बातचीत करने के लिए भी आपको नोटिस देना पड़ेगा, तब जो है आप जो है आपकी मर्जी होगी तो देंगे, नहीं मर्जी होगी नहीं देंगे। अरे विश्वविद्यालय विचारों की जननी है, और यहाँ तमाम सारे विचारधाराओं के लोग हैं। आखिर विश्वविद्यालय में डिस्कस नहीं करेंगे तो किसी पहाड़ी पे जाकर के दूसरी जगह डिस्कस करेंगे जाके क्या? आप लोग सिर्फ सैलरी लेंगे, पढ़ाना कुछ भी नहीं है, ना नियम पढ़ेंगे,
अरे विश्वविद्यालय का एक्ट ही है, कठरिया अगर पढ़ लिए होते तो उनको पता लग जाता। 14 नंबर पेज पे लिखा हुआ है कि जब यहाँ पर वीसी नहीं होंगे तो प्रोवीसी, और प्रोवीसी नहीं होंगे तो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर बनेगा। और उन पे मिथ्या आरोप लगा करके प्रोफेसर एल करुणकरा जी को जो है साइड में किया। अरे चुल्लू भर पानी में तुम लोगों को डूब मरना चाहिए। ऐसे लोग जो है भारत सरकार से सैलरी ले करके और नियम विरोधी जो है काम करते हैं। मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी हम लोगों ने संगठन से लिखा और कहा कि यहाँ पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसको भी हम लोग लिखे, मानवाधिकार से लेकर के तमाम सारी जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए एजेंसियां हैं उनको लिखा, लेकिन कोई किसी ने संज्ञान तक नहीं लिया। आखिर ये सत्ता के दम पे ही सब कुछ ऐसे चलेगा तो फिर विश्वविद्यालय को बंद कर दीजिए। जो आपके मन में आता है वो करिए। फिर अब इतनी दूर से चल के जो लोग आए हुए हैं, किसी तरीके से धक्के खा करके ट्रेन से यहां पर आए हुए हैं अपना कल जो है साक्षात्कार देने के लिए, आप एकाएक जो है फिर से नोटिस निकाल दे रहे हैं। आपकी जेब से तो 1 रुपया जाता नहीं है महोदय। सोशल मीडिया से विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं इस समय प्रोफेसर के सिंह और जो भी नवनियुक्त जो कुल सचिव हुए हैं आनंद पाटिल और तमाम सारे हिंदी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और वर्धा जिला से जुड़े हुए जिलाधिकारी महोदय कार्यालय से और पुलिस प्रशासन के और देश के तमाम सारे बुद्धिजीवी नागरिकों सभी से मैं अपील करता हूं कि इस विश्वविद्यालय में, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में जिस तरीके से लगभग इधर 2 सालों से कह सकते हैं कि किस तरीके से पूरा यहाँ पर छात्रों की आवाजों को दबाया जा रहा है और जो लोग यहाँ खुल के बातचीत रखते हैं उनको किसी न किसी आरोप में लगा कर उनका निलंबन निष्कासन कर दिया जा रहा है। इस पर आप सभी लोग बातचीत रखिए, क्योंकि आज विश्वविद्यालय में संवैधानिक जो बोलने की आजादी है उस पे टेप लगाया जा रहा है, उस पे लगाम लगाई जा रही है। और यही प्रोफेसर लोग मंचों से जब कोई कार्यक्रम होगा इतना अच्छा व्याख्यान देंगे, लगेगा अरे वाह क्या प्रोफेसर हैं, क्या विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं। लेकिन वही लोग विश्वविद्यालय के एक्ट को नहीं पढ़ते हैं। अगर इस एक्ट को भी अगर पढ़े होते तो 26 जनवरी 2024 को और 27 को निष्कासित कर दिया। उसमें ये जो क्लॉज है, क्लॉज को देखिए, इसका जो 5 है, इसमें एक जो इसकी समिति होगी छात्र शिकायत निवारण समितियां, इसमें एक प्रोफेसर अध्यक्ष होंगे, संस्थान के 4 प्रोफेसर होंगे वरिष्ठ संकाय के, और एक जो है महिला प्रोफेसर होंगी, एक एससी एसटी और ओबीसी से होंगे। और इसमें यह है कि अपनी रिपोर्ट सिफारिशों के साथ यदि कोई हो संबंधित संस्था के सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा और उसकी एक प्रति पीड़ित छात्रा को अधिमान्यता शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 15 कार्य दिवसों की अवधि के अंदर भेजेगा। तो ये पूरा जो रूल है इसका भी अनुपालन नहीं किया गया है, क्योंकि मैंने भेजा और यहाँ के जन सूचना अधिकारी कठरिया के सहयोगी केसी पांडे, संदीप वर्मा, उन्होंने खुलेआम आरटीआई के नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। 30 दिन में जब उनको प्राप्त सूचना मतलब आवेदन किसी का भी प्राप्त होता 30 दिन में देना चाहिए, लेकिन 2-2 महीने से ज्यादा बीत गए हैं, अभी तक उन्होंने सूचना नहीं दी है। छात्रावास अधीक्षक, मुख्य छात्रावास अधीक्षक बने केसी पांडे ने किस तरीके से छात्रों को बोलने से रोका और छात्रों ने उसका प्रतिरोध, संवैधानिक प्रतिरोध अपना दर्ज कराया। तमाम सारे ऐसे मतलब जो है यहाँ पर
छात्रों को किस तरीके से जो है बर्बर तरीके से लाठियां उन पे चलाई गई। कई सारे छात्र जो है मतलब उनको चोटें लगी। जो गार्ड बाबू हैं, क्योंकि गार्ड बाबू से छात्रों का कोई मतभेद नहीं होता है, उनकी अपनी मजबूरी है गार्ड बाबू लोगों को, क्योंकि ऊपर से जैसा आदेश उनको दिया जाता है। लेकिन हमारा बस इतना ही कहना है कि मैं सीनियर यहाँ का स्कॉलर हूँ। लंबे समय बाद हमको पीएचडी की उपाधि यहाँ पर मिली है। बहुत सारे उसमें जूनियर्स का, देश के तमाम सारे प्रबुद्ध नागरिकों का, सोशल मीडिया से जुड़े हुए वर्धा के सम्मानित तमाम सारे नागरिकों का उसमें सहयोग रहा है, तब जाकर के मुझे पीएचडी की उपाधि मिल पाई। लेकिन मुझे लगातार जूनियर्स फोन कर रहे हैं कि भैया विश्वविद्यालय में इस तरीके से जो गतिविधियां हो रही हैं, आखिर कब इस पे जो है रोक लगेगी। और अभी आज ही कई सारे लोगों के फोन आए कि फिर से जो है पीएचडी साक्षात्कार को स्थगित कर दिया गया। यहाँ पर वो आ भी चुके हैं, अब उन्हें जो है ये सूचना जो मतलब मिली हुई है, तो वो फिर आखिर कहाँ जाएं। वापस भी जाते हैं तो आने जाने में जो उनका खर्च लगा, यहाँ पर आए मतलब खाने पीने, आखिर वो उसका कौन देगा? विश्वविद्यालय के अधिकारी देंगे क्या? उसकी वो गारंटी लेते हैं? यदि गारंटी नहीं लेते हैं तो कोई भी किसी के बारे में कुछ भी लिख देगा और प्रशासन को देगा, उस पर जांच कमेटी बैठाल देगा। क्या आपके जो प्रोफेसर्स लोग जो ड्यूटी में लगे थे, पर्यवेक्षक के रूप में लगे थे, जब पीएचडी के अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे, आपको अपने प्रोफेसर्स पे क्या विश्वास नहीं था? और इस तरीके से जो अभी पीएचडी प्रकरण को लेकर के पूरा जो फिर से जो जांच बैठाल के नाम पर यहाँ उसको आपने रोक लगाया है, फिर से जो निराशाजनक एक माहौल पैदा किया है। इस दौरान यदि किसी भी अभ्यर्थी को कुछ हो जाता है तो इसके लिए पूर्णतया जो है कुलपति और कुल सचिव महोदय जो है यहाँ के पूरी तरीके से जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आप लोगों को जरा सा भी छात्रों के जो संवैधानिक राइट्स हैं उन पे जो है कोई संवेदनशीलता नहीं रही है। संवेदनशीलता क्या बिल्कुल जो है मर चुकी है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं आज काफी तीखे शब्दों में कि आप लोग मंचों से जितना बात करते हैं, अगर थोड़ा सा 5% 10% भी अगर जरा से भी शर्म लिहाज बचा हो, अगर उसको मतलब जो है अपने व्यवहार में लाइए, तो मुझे लगता है जो आप लोग बात करते हैं एक बेहतर कैंपस बनाने के लिए, एक बेहतर समाज बनाने के लिए, तो वो सार्थक उसका रूप दिखाई देगा। वरना सिर्फ सैलरी लेंगे और एक दिन मर जाएंगे। इस बात तो मैं कई बार कह चुका हूं, 7 दिन में सभी को मरना है। मुझे इसलिए मरने से डर नहीं लगता है। महीना और साल कोई भी हो सकता है। जब हमारे पीएचडी प्रकरण के दौरान 31 मार्च 2023 को जब रात में हमला हुआ था, प्रोफेसर रजनीश कुमार जब यहाँ पर कुलपति थे, उनके एक तरीके से सहयोग उन्होंने ही संरक्षण में, क्योंकि रात में कैसे कोई आ सकता है 11:30 पौने 12 बजे कोई भी छात्र, जब गेट बंद हो जाते हैं कैसे कोई कर सकता है आकर के। तो ये तमाम सारी मुझे लगता है बातें हैं जिन पे बातचीत अगर करूं तो बहुत लंबी बातचीत हो पाएगी, क्योंकि ये तानाशाही जो विश्वविद्यालय प्रशासन पीएचडी छात्रों के साथ साथ जो नियम विरुद्ध निष्कासन किया गया है, अभी तक निष्कासन वापस नहीं लिया है। बैंक ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय कैंपस में है, पोस्ट ऑफिस में है। मैं निवेदन लिख के दे चुका हूं कि मुझे बैंक से संबंधित अपने कार्य के लिए बैंक में जाना है। अभी तक मेरे आवेदन को पढ़ने तक इनको टाइम नहीं मिला हुआ है। कौन सा काम कर रहे हैं? भारत सरकार से आखिर आप सैलरी लेते हैं ना, आपको छात्रों की समस्याओं पर पढ़ने के लिए आपको जरा सा भी टाइम नहीं है। बैंक को या तो बाहर करिए, तो कोई भी निष्कासित निलंबित छात्र वो बैंक में जाकर कोई काम है तो वो कर सकता है जाके, पोस्ट ऑफिस से संबंधित कोई कार्य है तो वो जाकर के कर सकता है जाके। यदि
आपको निलंबित कर दिया जाए और आपको जो है कैंपस में ना आने दिया जाए, तब कहते हैं आटा दाल का सब्जी का पता लगेगा। अगर मान लीजिए आपको वर्धा की सम्मानित नागरिक सब्जी किराना लेने से अगर रोक दें तो इस विश्वविद्यालय कैंपस पे नहीं उगता है सब कुछ, आपको पता लग जाएगा तब जो है, क्योंकि यहाँ की वर्धा के जो निवासी हैं विश्वविद्यालय उनका भी है। विश्वविद्यालय ये पूरे भारतीय नागरिकों का है। आप जो है कभी भी किसी पर रोक लगा देंगे, अरे आप लोगों के बाप की जागीर है क्या? जब चाहोगे तब कर दोगे। भाई आप किसी भी छात्र की किसी भी बात से अगर आप सहमत नहीं है, उसने निवेदन दिया है, आप सहमत नहीं है, बुला करके उस पर संवाद कीजिए कि देखिए उस पर ऐसा नहीं ऐसे होता है, आप उसको समझाइए। आप एक नोटिस निकाल देंगे, निलंबित कर देंगे, निष्कासित कर देंगे, मिथ्या आरोप लगा करके किसी भी प्रोफेसर को निलंबित कर देंगे, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। कोई भी बहुजन समाज से आता है, प्रगतिशील छात्र है, प्रोफेसर है, आपकी बात से सहमत नहीं है, आप उसको निलंबित कर देंगे। खासकर महाराष्ट्र की धरती पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, महाराष्ट्र के तमाम सारे प्रबुद्ध जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नागरिक हैं, उन सबसे कि इसी महाराष्ट्र की धरती पर विश्वविद्यालय में यह राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा लगी है, और भारत सरकार के द्वारा जो छापे गए बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीच है उसको पढ़ने से रोका गया। आप लोगों ने अभी तक उस पर आवाज तक नहीं उठाई। सिर्फ भारत का एक इंग्लिश में जो पेपर है द टेलीग्राफ, उसने जो है यहां के प्रकरण को उठाया। तमाम सारे बिल्डिंगों के नाम बदल दे रहे हैं। अरे कोई नई बिल्डिंग बनाइए, उसका नामकरण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे विश्वविद्यालय है तो विश्वविद्यालय में पढ़ाई लिखाई पे जोर होना चाहिए। यहां पर कौन सा छात्र क्या फेसबुक पे लिख दे रहा है, ट्विटर पे क्या लिख दे रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या लिख दे रहा है, ये देखने के लिए टाइम है। यहां तक कि मैं नाम लेकर के भी कहना चाहूंगा कि अभी जो कठेरिया को हटाया गया, कठेरिया को कौन फेसबुक पे लिख रहा है ये देखने के लिए टाइम है, लेकिन कौन छात्र का निवेदन आया हुआ है वो पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। और यही हाल जो अभी के सिंह बने हुए हैं, प्रोफेसर के सिंह, मैं उनको भी कह चुका हूं कि मैंने अपना बैंक में जाने से संबंधित भेजा, मैंने 48 घंटे में जो RTI मिलता है उसके लिए भेजा कि आज टाइम भी पूरा हो चुका है, उस पे कोई नहीं। अभी निलंबन वापसी को लेकर के हमने भेजा है, उनको पढ़ने का समय ही नहीं मिल रहा है। अरे जो लोग संवैधानिक तरीके से बातचीत को रख रहे हैं, मतलब उनके पत्रों को आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, और कुछ भी करता रहे, कुछ भी मतलब जो है उस सब के लिए टाइम है आपके पास। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि भारत सरकार से आप लोग जो सैलरी ले रहे हैं, अगर ये विश्वविद्यालय यहाँ पर है, देश विदेश से यहाँ पढ़ने के लिए छात्र आते हैं, अगर छात्र ही ना आए तो मुझे लगता है कि आपके लिए भी लाले पड़ जाएंगे। आपको भी हो सकता है भारत सरकार किसी दूसरे यूनिवर्सिटियों में यहाँ शिफ्ट करे, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी विश्वविद्यालय के एक्ट को पढ़िए, छात्र निवारण जो UGC ने निकाला है इस एक्ट को भी आप लोग पढ़िए, और विश्वविद्यालय के ये तमाम सारे जो छात्र विरोधी फरमान जारी किए जाते हैं उस पे पहले चर्चा होनी चाहिए। और क्या इसमें आप लोग उसमें छात्र की ही गलती होती है? आप लोगों ने, मैंने देखा कि एक शब्द लिख देते हैं तकनीकी त्रुटि हो गई। अरे भाई तकनीकी त्रुटि को कुछ उसका परिभाषित भी करेंगे।
मैंने आरटीआई लगाया। कोई भी छात्र पढ़ के समझ सकता है ये प्रश्न लिखे हुए, इसका जवाब ये देना चाहिए। डॉक्टर संदीप कुमार वर्मा कहते हैं कि ये प्रश्न अस्पष्ट है। अरे भाई, आप तो लाके भी, हमने सुना है छात्रों के माध्यम से, आप लाके भी जानकार रहे हैं, मास काम के भी हैं, तो मुझे लगता है एक समझदारी होगी आपकी। और सीधा सा हिंदी में सवाल लिखा हुआ है, कोई दूसरी भाषा में नहीं लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि सिंपल से सवाल लिखे हुए उसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि आप लोगों ने डॉक्टर दरवेश कठेरिया के नियम विरुद्ध जो काम किए उसमें संलिप्त रहे हैं, और यहाँ के प्रगतिशील छात्रों को, जो अम्बेडकराइट छात्र हैं, उनकी आवाज को दबाने का आपने काम किया है। इसलिए आप अभी तक आरटीआई का जवाब नहीं दे पाए हैं। माननीय न्यायालय नागपुर में जो है एफिडेविट में आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आपको वहां से भी फटकार पड़ रही है। जो आपने फाइल बनाई थी उसको भी जब्त करना पड़ा। अब 11 जून को है। हम हमारे जैसे तमाम सारे, चाहे मैं हूं, निरंजन है, राजेश सारथी हैं, तमाम सारे जो लोग हैं, हमको न्यायालय पर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर पूरा विश्वास है कि भले ही देर सवेर होगा। तो इस दौरान जिन अधिकारियों ने छात्रों को नियम विरुद्ध प्रताड़ित किया, हम लोगों ने हमेशा इस लेटरों में लिखा है कि उनके जो है, जब वो दोषी पाए जाते हैं तो उनकी सैलरी से जो है एक तय राशि जो है काट करके वो पीड़ित छात्र को दी जाए। क्योंकि आपको तो हर महीने तो सैलरी मिलती रहती, तो आपको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। जिन छात्रों को एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, कितना उनका समय जाता है, ये अभी जो मैं प्रिंट करा करके अभी 40-50 रुपए के लेकर के आया हूं, ऐसे तमाम सारी जो हमारी फाइल लगभग 1000 रुपए पेज से जो बनी हुई है, आखिर ये हमको कहां से मिल रहा? तो आपकी 1 रुपए, आपकी जब जेब से कुछ जाएगा रुपया, तब तो, क्योंकि आप तो जा करके न्यायालय पहुंच गए, आप तो विश्वविद्यालय खर्चे से जा रहे हैं। और जो लोग न्यायालय में जा रहे हैं, निरंजन हो गए या विवेक हैं, जतिन चौधरी, तो उनका तो पैसा खर्च हो रहा है किसी तरीके से। कुछ लोग मान लीजिए सहयोग कर रहे हैं, तो वो लग रहा है, तो आखिर जेब से जा तो रहा है ना, आपकी जो जेब से कुछ जा नहीं रहा है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, क्योंकि मैं लाइव नहीं आना चाह रहा था, क्योंकि 26 जनवरी 2024 की घटना हुई, उसके बाद से भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लाइव आएंगे। सिर्फ एक वीडियो मैंने जो महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि मनाने से रुका गया था, उस पर वीडियो बना करके मैंने सिर्फ शेयर किया था। मुझे लग रहा था कि विश्वविद्यालय में तमाम सारे प्रोफेसर्स हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, मंचों से बोलते हैं, तो मुझे लगता है उनको अच्छी एक समझदारी होगी और अच्छे से वो छात्रों की समस्याओं को वो हल कर सकते हैं। तो उस दिशा में मैं देख नहीं पा रहा हूं अभी भी, चाहे कोई भी प्रशासनिक अधिकारियों पे आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे सफर जो है छात्री कर रहे हैं। और आज भी हम लोग कैंपस से बाहर हैं। मेरा डिप्लोमा इन फोरेंसिस साइंस में, डिप्लोमा इन फोरेंसिस साइंस में एडमिशन मैंने लिया, उसकी एक भी क्लास नहीं हुई और उससे जो है मुझे जो है निलंबित कर दिया गया। हमारे साथ 5 लोगों को किया गया था, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये पूरा प्रकरण है और विश्वविद्यालय से तमाम सारे जो प्रोफेसर्स जुड़े हुए हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो लोग भी अपने स्तर से, ठीक है आप पे प्रशासनिक दबाव होगा, लेकिन आप ग्रुप के माध्यम से भी छात्रों की बात को कम से कम अपने फोरम के माध्यम से रख सकते हैं। क्योंकि ये दौर जो पूरा है, इसमें अगर आप नहीं बोलेंगे, जो नियम विरुद्ध चीजें हो रही हैं, और आज भी मैं लाइव नहीं आना चाह रहा था, लेकिन बहुत सारे जूनियर्स इस बात को कह रहे थे, तो मुझे उनकी पीड़ा को देखा नहीं गया। मुझे मजबूरन आज आप लोगों से पीएचडी प्रकरण पे और तमाम सारी चीजें हैं जिन पे बात रखने के लिए मुझे आना पड़ा है। और मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय इस पर पुनर्विचार करे, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ में यहाँ जो आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं,
आप लोगों को क्या ये आप लोगों को शोभा देता है? क्या इससे विश्वविद्यालय की छवि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बढ़ रही है तो डेली आप जो है निलंबन कीजिए, निष्कासन कीजिए, छात्रों के नहीं कर्मचारियों के भी कीजिए, प्रोफेसरों के भी कीजिए, जो भी लोग बोलते हैं उन सभी का कीजिए। और यदि न्यायालय के माध्यम से अगर वो निर्दोष मतलब जो है साबित होते हैं और आप दोषी होते हैं तो आपको जो है विश्वविद्यालय से छात्र जब खदेड़ करके उखाड़ के जब यहाँ से फेंकेंगे तो आपको भी आटा दाल का जो है सब्जी का पता लगेगा। आपके बच्चों को तब पता लगेगा किस तरीके से जो है पीड़ा एक छात्र की होती है। क्योंकि मेरे साथ में भी विश्वविद्यालय के जो कुल सचिव उस समय थे कादर नवाज खान, जो तीसरा पॉइंट है कि आपकी मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना और मुआवजे के संदर्भ में नियमों के अंतर्गत समुचित कार्रवाई की जाएगी। जो यानी कि जो हमारा आर्थिक रूप से लॉस हुआ है उस पर 1 रुपया नहीं दिया गया। इसके संबंधित मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं। मुझे लगता है उनके कानों में रूंध गए हैं गरम तेल से, या तो वो गरम तेल कर करके वो डालें तो शायद उसमें जो कचरा फंसा हुआ है वो साफ हो जाए। और जो छात्रों के जो मैंने निवेदन दिए हैं उसको वो पढ़ें टाइम निकाल करके। अगर भारत सरकार से अगर वो सैलरी ले रहे हैं और नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे, क्योंकि यहाँ पर जब छात्र ही नहीं आएंगे तो यहाँ पर विश्वविद्यालय नहीं होगा। ये सिर्फ एक वीरान जो है एक पहाड़ी रह जाएगा। क्योंकि यहाँ के जनमानस ने किस तरीके से यहाँ के विश्वविद्यालय को बनाने में उनका भी एक सहयोग रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मुझे लगता है बहुत सारी बातचीत हो गई है और भी बातचीतें होंगी इधर के दौर में। सिर्फ अंतिम में मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से नियम विरुद्ध यहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं, मैं सोशल मीडिया से यहाँ पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और महामहिम राष्ट्रपति महोदया का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। और भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तमाम सारे लोगों का, जो भी लोग विश्वविद्यालय में चाहते हैं कि छात्रों के साथ में न्याय हो, यहाँ के शोधार्थियों के छात्र में यहाँ न्याय हो, तो वो सभी लोग यहाँ के जो प्रशासन है उसको पत्र लिखें। यहाँ जो है वो लोग भी सोशल मीडिया पर लिखें। क्योंकि सुभाष चंद्र कुशवाहा सर अभी जो कल हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ प्रोफेसर, देश के जाने माने प्रोफेसर चौथीराम यादव सर नहीं रहे, मैं उनको श्रद्धांजलि भी अपनी व्यक्त करता हूं। उनका भी हम सभी को मार्गदर्शन मतलब मिलता रहा है। जब भी छात्रों पर यहाँ दमन हुआ है कहीं ना कहीं उनका सोशल मीडिया पर कमेंट मतलब होता था, उससे हमारे जैसे तमाम सारे छात्रों को एक ऊर्जा मिलती थी। तमाम सारे ऐसे नाम हैं, अगर मैं नाम लूंगा तो लंबी मतलब जो है लिस्ट है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे फिर मुझे लाइव आना पड़ेगा और जल्द ही मैं और भी मुद्दों पर लाइव आऊंगा। लेकिन ये पीएचडी प्रकरण पर मैं सिर्फ साफ शब्दों में, आज मैंने प्रोफेसर के सिंह को भी कहा कि अब सिर्फ यहाँ पर छात्र आपको निवेदन नहीं देंगे। न्यायालय जो नागपुर, बॉम्बे हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है नागपुर, उसमें जो है निवेदन देंगे, आपको वहां पर जो है जवाब देना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। क्या जवाब देना पड़ेगा, मैं इतना ही कहने के साथ ही यहीं पर मैं बातचीत को अपनी समाप्त करता हूं। लेकिन इस तानाशाही विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ में मैं तमाम सारे जो जूनियर्स हैं उनकी आवाज को उठाने का काम करूंगा। और क्योंकि अभी आखिर आप छात्रों की समस्याओं पर कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं। हाँ, यूजीसी को भी चंदन भाई हम लोगों ने लिखा ही है, यूजीसी ने भी अभी तक कोई ध्यान
नहीं दिया हुआ है, उसको उच्च स्तरीय कमेटी बना करके यहाँ होना चाहिए था। एक आर्थिक जो सबसे बड़ा एक अभी पहलू आया कि आर्थिक बड़े पैमाने पर घोटाला भी हुआ है। प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल के दौरान भी उन्होंने जिस तरीके से महिला को नौकरी देने का और नियुक्तियों में धांधली और छात्रों को प्रताड़ित करने के तमाम सारे ऐसे मुद्दे थे, और उनको सोचिए 14 अगस्त 2023 को विश्वविद्यालय कैंपस छोड़ करके जाना पड़ा। यानी कि यहाँ के छात्रों ने पूरा एक और बाहर के लोगों ने भी जो सपोर्ट किया, और छात्रों में वो ताकत होती है आज भी। तो मुझे लगता है कि ये जो विश्वविद्यालय में प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं वो कान खोल के सुन लें। आज जो है आप लोग छात्रों के आवाज को दबाने का काम करेंगे। हमारे जैसे रजनीश कुमार अंबेडकर या निरंजन कुमार, राजेश सारथी, चंदन सरोज और भी तमाम सारे लोग, चाहे रामचंद्र भाई हमारे इलाहाबाद सेंटर से, तमाम सारे लोग जो विश्वविद्यालय में हैं, आपके तानाशाही रवैये का जो है अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत उसका मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे। आप एक पत्र का जवाब हमारे नहीं दे पा रहे हैं, इससे पता लगता है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। क्योंकि हम लोग कोई भी पत्र अगर लिखते हैं, आपको पहले उसका प्रिंट आउट निकालते, नहीं प्रिंट आउट तो उसका पीडीएफ में पढ़ते हैं, उसके बाद में पत्र को आपको लिखते हैं। तो आप लोग, हम सभी लोग संविधान को मानते हैं, और हमारी न्यायालय में जो है न्यायालय में आस्था है, तमाम सारी जो संवैधानिक संस्थाएं उनमें आस्था है। देर से ही सही हम लोगों को न्याय तो मिलेगा ही, लेकिन इस दौरान जिन भी छात्रों का जो शोषण हो रहा है, मानसिक आर्थिक रूप से जो प्रताड़ित हो रहे हैं, ऐसे जो दोषी प्रोफेसर हैं उनकी सैलरी से काट करके पीड़ित छात्रों को जो है मुआवजा देने का काम जो है आपने नहीं किया, तो उसके लिए हो सकता है आगामी हम लोगों को फिर से जो है कैंपस में या कैंपस के बाहर जहां भी होगा, हम लोगों को जो है हम लोग आंदोलन भी करेंगे। लेकिन आंदोलन हम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं क्योंकि बातचीत से ही, संवाद से ही हल हो। लेकिन आप लोग कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप लोग पता नहीं किस धुन में रहते हैं। छात्र विवेक ने के सिंह को कॉल किया, आप कॉल नहीं उठा रहे हैं। उस समय डॉक्टर भीमराव मैत्री जब 27 जनवरी 2023 को कैंपस में मैं और राजेश सारथी को गार्ड लोगों ने रोका, कहा कि भैया आप लोग नहीं जा सकते हैं। हम लोग गेट पे ही, पंजाब कॉलोनी का जो गेट है वहीं पर यहाँ विश्वविद्यालय में बैठ गए, और उसी दौरान विवेक ने जो लाइव किया, हम लोगों ने उस समय भीमराव मैत्री को भी कॉल लगाया, कॉल तक नहीं उठाए। कठिरिया कर रहा हूं, कठिरिया भी नहीं उठा रहे हैं। क्या है? अरे भाई पद छोड़ दो ना, उसी समय पद छोड़ दिए होते। आपको पद पे भी बने रहना है, कुल सचिव भी बने रहना है, रजिस्ट्रार भी बने रहना है, छात्रों का शोषण भी करना है, छात्रों को प्रताड़ित भी करना है, निलंबित भी करना है, निष्कासित भी करना है, सब कुछ मलाई भी खाना है। ये सब नहीं चलेगा, ये जान लीजिए। मतलब विश्वविद्यालय है, आप किसी भी छात्र की बात से सहमत नहीं हो सकते हैं तो आप उस पर, विश्वविद्यालय में यहाँ ऑडिटोरियम बना है, कालीन सभागार है, ये तमाम सारे हॉल बने हुए, आप उसमें चर्चा कीजिए, सीनियर्स को बुलाइए, जूनियर्स को बुलाइए, प्रोफेसर लोग बैठ करके संवाद कीजिए। हम लोग इस बात को जब बार बार कहते हैं, आप लोग हमारे अभिभावक के बतौर हैं, क्योंकि हम सभी लोग देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर हजारों किलोमीटर से पढ़ने के लिए आए हुए, तो आप ही लोग हमारे अभिभावक हुए ना, और अभिभावक लोग इस तरीके से करेंगे। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जो है आप लोग प्रोफेसर कहलाने के लायक हो। जो लोग पीएचडी कराते हैं, जो लोग एमए पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे इसलिए नहीं आपसे बोलते हैं क्योंकि सोचते हैं कि आप उसको प्रताड़ित करेंगे। हमारे जैसे कुछ ही लोग कैंपस में यहाँ हैं, हमारे भी गाइड प्रोफेसर शंभू गुप्त रहे, लेकिन मुझे कभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बोलने के लिए उन्होंने कभी नहीं रोका। हाँ, उन्होंने इस बात को जरूर कहा कि रजनीश तुम अपनी पीएचडी से संबंधित जो भी काम है उसको हमेशा करते रहो, सेमिनार्स करो, राइटिंग करो, लिखते रहो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम जो गलत हो रहा है, जो तुम्हारे राइट्स हैं, उसके लिए तुम मत बोलो। मतलब आप करना क्या चाहते हैं? विश्वविद्यालय को बनाना क्या चाहते हैं?
कोई भी छात्र जो है चर्चा नहीं कर सकता है। अरे आपका बाप का है विश्वविद्यालय क्या? विश्वविद्यालय संविधान से चलता है। आज देश में संविधान लागू है। आप मंच से संविधान की बात करना छोड़ दीजिए। तमाम सारे प्रोफेसर संविधान को नहीं पढ़े हुए हैं, वरना इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जो चिल्लाते रहते हैं वो संविधान की कॉपी तो पढ़ लो। बेयर एक्ट इलाहाबाद लॉ एजेंसी से पब्लिश्ड है, बेयर हिंदी और इंग्लिश में, उसको लेके पढ़ लो। नागपुर में सम्यक प्रकाशन से है, गौतम प्रकाशन से है, नागपुर में मिलता है, वर्धा में भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिलता है, मंगा लो। पैसे क्या कमी है? आखिर छात्रों को प्रताड़ित करने फेसबुक पे ट्विटर पे देखने के लिए समय है, उनके निवेदन को देखने के लिए आपको समय नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, भारत सरकार से पैसे लेते हो, शर्म नहीं आती है आपको? क्लास में क्या पढ़ाते हो? यही सब पढ़ाते हो? बहुत बड़े छात्रों के हितैषी बनते हो, शर्म नहीं आती है? अरे हम लोगों ने, मैं, राजेश, निरंजन कठिरिया से मिलने के लिए गए। हमने कहा कि विश्वविद्यालय नियम विरुद्ध चल रहा है। अरे एक्ट तक नहीं पढ़ना चाहते हो? अरे एक्ट पढ़े होते तो आपको पता लगता ना कि आर्टिकल जो विश्वविद्यालय का जो एक्ट है 14 नंबर पेज पर लिखा हुआ है कि प्रोफेसर जब बीसी नहीं होगा, प्रोबीसी नहीं होगा, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर। और सीनियर मोस्ट प्रोफेसर कौन है? प्रोफेसर एल करुणकरा, क्योंकि अम्बेडकरी विचारधारा, वो संवैधानिक नियमों में विश्वास रखते हैं, तो वो ना रहे तो उन पे तमाम तरीके से मिथ्या आरोप लगाने पर यहाँ आज भी हम लोगों को सिद्ध नहीं कर पाए हो कि मतलब हम लोगों ने जो कार्य किया, हम लोगों ने इलीगल बीसी गो बैक का जो नारा लगाया, राष्ट्रध्वज फहराने होने के बाद में भाषण जो चल रहा था डॉक्टर भीमराव मैत्री का, आप उस पे आरटीआई का जवाब तक नहीं दे पाए हो। अगर सही हो तो जवाब दे दिए होते। संदीप वर्मा जो इस बात को कहते हैं, ला के मेरे से बोले, मेरे से बात मत कीजिएगा, आप लोग संवाद नहीं करते हैं। अरे कैसे संवाद करें भाई? और कैसे करें संवाद? कितनी बार छात्रों ने जो है निवेदन दिया, बीए एलएलबी के छात्रों ने कितनी बार निवेदन दिया कि बीसीआई से मान्यता नहीं है। वो मजबूरन जब कैंपस में बैठ गए तो आप कह रहे हो कि आंदोलन नहीं कर सकते हैं। उनको देर रात में आप खदेड़ने का काम कर रहे हो, उन पर लाठियां बांध रहे हो, जैसे कि वो इस विश्वविद्यालय के जो है छात्र ही नहीं है। अरे अपने छात्रों के साथ में इस तरीके से कोई प्रशासन करता है? गलती किसकी? छात्रों की थी। आपको बीए एलएलबी का कोर्स ही नहीं चलाना चाहिए था। आपको जब मान्यता नहीं थी क्यों चलाया कोर्स को? जो इसके लिए दोषी जिम्मेदार अधिकारी हैं, मैं तो कह रहा हूं उनको विश्वविद्यालय से ही निष्कासित कर देना चाहिए और उन पे जो है उनकी सैलरी बंद कर देनी चाहिए। तब उनको आटा दाल का भाव पता लगेगा। और सारा दोस्त 45 दिन तक जो है कोई हॉस्टल में नहीं रहेगा, अपने घर चले जाओ। क्यों भाई नहीं रहेगा? वो यहाँ पर कोई तैयारी करना चाहता था, रहना चाहता, पढ़ना चाहता है। ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पे एक लंबी बातचीत मुझे लगता हो सकती है। मैं वैसे भी बातचीत नहीं करना चाह रहा था, लेकिन तमाम सारे जूनियर्स ने बोला कि भैया आप जो है बातचीत को रखिए। और मैं इस बात को कड़े शब्दों में कहना चाह रहा हूं, कान खोल के सुन ले विश्वविद्यालय प्रशासन, जिनके भी कान जो है रूंधे हुए हैं। छात्रों का कोई भी निवेदन आता है तो ये यूजीसी ने जो लागू किया है 11 अप्रैल 2023 का, आज ही डाउनलोड कर लीजिए, यदि नहीं है उसको पढ़ लीजिए। ये 1 से 13 पेज है और हिंदी और इंग्लिश में दिया हुआ है। उसके बाद में आज छात्रों के जो भी शिकायतें आती हैं, जो भी सुझाव आते हैं, तब उस पे जो है आप लोग जो है उसका निराकरण की तरफ बढ़िए। और वरना नियम विरुद्ध जो निलंबन, निष्कासन, मतलब आपके विचार से कोई सहमत नहीं है तो निलंबन कर दोगे। कठिरिया का एक यूट्यूब चैनल भी चलता है। प्रोफेसर एल करुणकरा जो कैंपस में यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, वहां पर यहाँ उनका वीकली स्पीच का प्रोग्राम होता है। और रोहित बिमुला हमारा जो एक साथी था,
संस्थानिक जो हत्या हुई उस पे जो है कार्यक्रम हुआ था। मैं लखनऊ से आया था, वहां का फोटो लेकर के अपने यूट्यूब में यहाँ मेरे फोटो को लगाकर मैंने यहाँ पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक वर्धा के हैं उनको भी लिख के दे चुका हूँ, रामनगर थाने को भी लिख के दे चुका हूँ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो पुलिस अधीक्षक महोदय भी, जो भी मीडिया के प्रिंट मीडिया के लोग होंगे, वो भी इस पर संज्ञान लें। कई बार हम लोग उसका मतलब उनको भी सूचित कर चुके हैं कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि कहीं का मेरा फोटो लेकर के आप उसमें अपने वीडियो में यहाँ मतलब ऐड कर दे रहे हैं। मतलब ये क्या है सब? आप किसी के बात से सहमत नहीं है तो ये सब करेंगे क्योंकि आप डरते हैं। मैं कठेरिया से उस समय जब एक बार मीटिंग हुई थी छात्रों की, तमाम सारे जो भी कैंपस के छात्र हैं उनको बुलाया गया और उनको धक्का तो तब लगा, मैं 2-3 मिनट लेट हो गया था। बोले आपका तो पीएचडी हो चुका है, आप कैसे यहाँ पर अम्बेडकर? तभी वहां पर जो बैठे हुए हमारे सभी जूनियर्स थे, राजेश सारथी ने शायद या नीरज ने, चंदन ने बोला कि नहीं भैया का जो है डिप्लोमा में एडमिशन है। तब वो मतलब शांत हो गए। मैं कठेरिया को कई बार मैंने ऐसे भी बोला है कि वो छात्रों से लॉजिकल डिबेट कभी भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर वो कुवत ही नहीं है। यदि कुवत होती, यदि वो नियम कानूनों को पढ़े होते, एक्ट को पढ़े होते, तो मुझे लगता है कि जब हम लोग, मैं, राजेश और निरंजन गए थे निवेदन देने के लिए, तो वो कहते कि भाई हाँ ठीक है, इस पे हम लोग, आप लोग जो ये निवेदन अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये निवेदन जब हम लोग लेकर के गए हुए थे तो लोग वो कहते कि हाँ ठीक है, इस निवेदन को हम पढ़ेंगे और इस पे जल्द ही चर्चा मतलब करेंगे और इस पे कुछ ना कुछ मतलब डिसीजन आएगा। आप लोग मतलब विश्वविद्यालय, यहाँ के छात्र, जो प्रोफेसर, कर्मचारी अगर इस बात को कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय जो है एक्ट के अनुसार चले, तो आप उन्हीं को फंसाने में लगे हुए हैं। कैसे उनका निलंबन किया जाए, कैसे उनका निष्कासन किया जाए, कैसे उन पर मिथ्या आरोप लगा करके कैसे उनको जो कैंपस से बाहर किया जाए। अरे थोड़ा सा ये जो हमारे पत्र थे, अगर उनको पढ़ लिया होता, ये एक्ट है और विश्वविद्यालय का एक्ट है, तो मुझे लगता है ये समस्या का हल हो चुका होता। लेकिन नहीं, आपको तो सैलरी मिल रही है, आपके जेब, आपके तो उस पर कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। आपको क्या है, एक पत्र ही तो जारी करना है, क्या कर लेंगे ये? आप तो यही सोचते हैं ना। तो क्यों नहीं न्यायालय में आप जवाब दे पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास में यहाँ कोई जवाब देने लायक ही नहीं है। न्यायालय से आपको फटकार लग रही है। आप छात्रों के संवैधानिक जो अधिकार हैं उनका हनन कर रहे हैं, जो उनके प्राकृतिक जो अधिकार हैं उनका हनन कर रहे हैं। छात्रों को पढ़ने लिखने से आप रोक रहे हैं। आप दीजिए ना तथ्यों के साथ में यहाँ। अरे जो लोग अभी पीएचडी के आरोप अगर लगा भी रहे हैं कि पीएचडी में यहाँ धांधली हुई, तो आपको प्रमाण दिया होगा, आपको प्रमाण दिए होंगे ना। तो उन प्रमाणों की मतलब कल से साक्षात्कार होना है 14 मई से, तो अब उस पे जांच कमेटी बैठा रहे हैं आप। भाई इतने दिन तक कहां थे? भाई इतने दिन तक कहां थे आप? अगर धांधली हुई है, मैं सवाल ये है कि कोई भी चीज कैंपस में या हो रही है तो उस पे जांच बैठाना था, पहले बैठा दिए होते। यानी कि आपको अपने ही प्रोफेसर्स पर यहाँ कोई वही नहीं है, विश्वासी नहीं है, जो लोग एग्जामिनर की ड्यूटी पर यहाँ लगे थे। ऐसे तमाम सारी बातें हैं। मुझे लगता है बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और खासकर पीएचडी को लेकर के जो मैंने बातचीत जो आज रखी है, हो सकता है फिर इस पे बातचीत मैं रखूंगा। तो ये सारी बातचीत है और भी इस पे डिस्कस होगा। हमारे बीच में बनारस से भी शिवदास भाई भी जुड़े हुए हैं, वो भी यहाँ के प्रकरण पर कई बार फेसबुक पे लिख भी चुके हैं। किस तरीके से यहाँ पर नियम विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो मुझे लगता है ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिनका हम सभी को
अपना सहयोग और समर्थन मिलता है, आगे भी मिलेगा। इन्हीं सारी बातों के साथ में मैं अब अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी से आप सभी को मेरा एक बार पुनः जय भीम, जय भारत, जय संविधान, सेवा जोहार।